Welcome again 10th class. Now in this video we will do the question number 5 to 10 of exercise 7.2. In this exercise we have used the section formula as well as distance formula also. ठीक है, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ किया है, बाकी सेक्शन फार्मूला तो है ही है इस एक्सरसाइज में. अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 4 और 5 में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. फाइंड द रेशो, उसने भी रेशो निकालनी थी तो रेशो को हम के रेशो 1 मानते हैं. इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए के भी दिए हैं कोऑर्डिनेट, बी के भी दिए हुए हैं, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस से इसके जो है कोऑर्डिनेट डिवाइड होता है. देखो मैं आपको ये दिखाती हूँ. ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और पी के मैंने x0, क्योंकि देखो के रेशो 1 मान ली. लेट द रिक्वायर्ड रेशो बी इज इक्वल टू के रेशो 1 और पी के एक्स एक्सिस पर है. एक्स एक्सिस पर आपको पता है हमेशा वैल्यू जो है y की 0 होती है. ठीक है, एक्स एक्सिस पर y ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, तो फिर इसका मतलब y जो है 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x0. ठीक है, तो हमने पहले रेशो मान ली और इसका फिर क्या है पी एक्स वाई. तो सेक्शन फार्मूला यूज़ करके हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, ए बी और ये पी. ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 1 - 5 और बी के हैं -4 5 और पी के हैं x0 और रेशियो हमने मान ली के रेशो 1. तो अब हमने यहाँ पे दोनों x कैसे आता है, k इंटू -4, k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. और y कैसे आता है, y का आपका k इंटू 5, k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1. y की वैल्यू आपको पता है 0 है, दिया हुआ ये 0 है. ठीक है, तो ये 0 इंटू k प्लस 1 ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू 5k माइनस 5. तो ये 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5, 5k इज इक्वल टू 5, तो k इज इक्वल टू 1. ये आ गई k की वैल्यू, यानी कि रेशो जो आ गई वो 1:1 आ गई. ठीक है, अब ये जो k की वैल्यू है हम इसमें पुट कर देंगे. ठीक है, k की रेशो एक आंसर तो यही है, आपको क्वेश्चन निकालना है. एक तो आपने फाइंड द रेशो निकालनी है, तो रेशो हमने निकाल ली. अब हमने इसको क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन. तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें क्या है x0, ये वाला कोऑर्डिनेट तो पता है हमें सिर्फ ये निकालना है x इज इक्वल टू k की वैल्यू 1 है, 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 -3/2. ठीक है, तो ये आंसर आ गया -3/2 0. ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5. अब आप क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है आपको, ये 1 2 4 वाइज x6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y. देखो ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के a b c d ये चारों हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. ठीक है, और ये एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम की आपको जरूर यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आपके ये क्वेश्चंस आएंगे. और आपको क्या निकालना है, x अननोन है और y अननोन है, इन दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है. इन दोनों की वैल्यूज़ निकालने के लिए प्रॉपर्टी हमारे को ये पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब जो ये डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, लेट p इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इसका मतलब p जो है मिड पॉइंट AC का भी है और p मिड पॉइंट जो है वो BD का भी है. तो हम मिड पॉइंट फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे. जब p इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, पहले हम p इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC ले लेंगे, तब a इसके कोऑर्डिनेट्स क्योंकि a और b लिए हैं, तो a की वैल्यू क्या आएगी 1 + x डिवाइडेड बाई 2 और b की वैल्यू क्या आएगी 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2. ये आ गया 8/2 यानी कि 4. ठीक है, ये नंबर 1 हो गया. दूसरा, जब BD का भी ये मिड पॉइंट है, तब a क्या आएगा, BD व्हेन p इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो a की वैल्यू क्या आएगी 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7/2 और b की वैल्यू क्या आएगी 5 + y डिवाइडेड बाई 2. 1 और 2 से हमने क्या लिया, ये a की वैल्यू ये भी a की वैल्यू, तो दोनों बराबर होंगी. x + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2. इसको सॉल्व करके x इज इक्वल टू 6 आ गया. इसी तरीके से b की वैल्यू और ये है, b की वैल्यू ये है, तो दोनों हमने ये इक्वेट कर दी. y + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4. यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 3, तो x 6 y 3 ये इसकी वैल्यू, हमें x और y की ही वैल्यूज़ निकालनी थी. क्लियर. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7.
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose सेंटर इज दिस एंड बी इज दिस। इसमें आपको एक देखो सर्कल है, ये इसका डायमीटर है। डायमीटर आपको पता है कि ये सेंटर होता है, सेंटर दिया हुआ है आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के तो निकाले हैं हमने, एक्स वाई मान लिए, और सेंटर दिया हुआ है, ये मान लीजिए पी मान लिया इसको, 2 और -3 है। बी के कोऑर्डिनेट्स है 1 4 है, ठीक है। अब आपको निकालना है ए की। अब आपको ये तो पता है कि ये मिड पॉइंट होता है, सेंटर हमेशा पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, सेंटर इज द मिड पॉइंट, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसका मतलब क्या है, 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड -3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ये 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 यानी कि एक्स इज इक्वल टू 3, और ये कितना हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके -6 इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ठीक है। तो ये आ गया वाई, इधर वाई इज इक्वल टू -6 -4, तो वाई इज इक्वल टू -10। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 3 एंड -10। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी, करोगे आप अपने आप। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए बी एंड आर दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। देखो इसमें क्या है, ए बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी, 2 पॉइंट्स हैं। -2 एंड -2 ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये किसके हैं, 2 एंड -4। इसमें क्या है, एक पॉइंट पी है, ठीक है। ये जो ए पी है आपको दिया हुआ है, ए पी 3/7 ए बी है, ठीक है। अब आपको निकालना है इसके कोऑर्डिनेट्स। अब 3/7 ए बी है, तो हमें लेकिन रेशो तो नहीं पता। रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी पी किसके बराबर है, ए बी माइनस ए पी। तो ए बी माइनस ए पी की वैल्यू क्या है, 3/7 ए बी। जब इनको एलसीएम लेंगे तो 4/7 ए बी। तो ए पी रेशो पी बी कितने हो गए, 3/7 ए बी रेशो 4/7 ए बी। ए बी से ए बी 7 से 7, तो 3/4 आ गया। अब हमारे पास रेशो तो आई गई है 3/4। यहाँ से क्या है, इसके आप कोऑर्डिनेट्स आराम से सेक्शन फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको निकाल के भी दिखाया हुआ है, यहाँ पर समझा के दिए हुआ है। ये देखो, इसको 3/4 से इसको आपने कैलकुलेट करना है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 3 × 2 प्लस 4 × -2 डिवाइडेड बाई 3 + 4, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × -4 प्लस 4 × -2 डिवाइडेड बाई 3 + 4। ये कितना हो गया, 6 - 8 डिवाइडेड बाई 7 -2/7, ठीक है। और इसी तरीके से ये -2/7, और ये y की वैल्यू कितना आ गई, -12 - 8 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि -20/7। तो इसके कोऑर्डिनेट -2/7 एंड -20/7, ठीक है। अब है आपका, अब मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाऊंगी, करोगे आप अपने आप। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसके 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। पी क्यू और आर ऐसे ले लिए ताकि ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर बी, ठीक है। चारों हमने पॉइंट्स लिए, सभी आपस में बराबर डिस्टेंस है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि तीनों के निकालने हैं। तो पहले हम मिड पॉइंट से क्यू के निकाल लेंगे। क्यू के मैंने मान लिए एक्स और वाई, तो क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मिड पॉइंट लगा के -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से ये क्यू के आ गई। क्यू के आने के बाद मैंने यहाँ इनको लिख लिया। लिखने से आसानी क्या होगी, अब पी जो है वो मिड पॉइंट ए क्यू का बन जाएगा, पी मिड पॉइंट ए क्यू का बनेगा। अब ये वाले कोऑर्डिनेट यूज़ करके पी के आ जाएंगे। फिर आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, ठीक है। ये जो है इसका हो गया, इन दोनों के कोऑर्डिनेट यूज़ करके हमारे पास आर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर, सारे आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं। देखो रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस ये है, इसके आपको चारों दिए हुए हैं 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 एंड -1। ये चारों आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं।
आपको निकालना है इसका एरिया। एरिया ऑफ रोम्बस आपको पता है, एरिया ऑफ रोम्बस एक फार्मूला है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस d1 इंटू d2, या d1 d2 क्या है, डायगोनल। इसका मतलब ये और ये, अगर इनके नाम देते हैं हम ए बी सी और डी, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी। ठीक है, ए सी कहाँ से आएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा के, बी डी कहाँ से आएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगा के। डिस्टेंस फार्मूला लगा के हमने ए सी की भी कैलकुलेट कर लिया, ये 4√2 आ गया, और बी डी भी कैलकुलेट कर लिया, ये 6√2 आ गया। अब एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू d1 इंटू d2, d1 की वैल्यू रख दी 4√2 और d2 की 6√2। √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2, 2 से ये 2 कट गया, 24 स्क्वायर यूनिट्स हो गए। तो कंप्लीट एक्सरसाइज 7.2। थैंक यू।